बिहार की राजधानी पटना में आज भी भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की रिपोर्ट्स आई हैं। 2 घंटे की बारिश में खुल गई है नगर निगम की पोल। पटना में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हुई। लोगों के घरों में और उनकी दुकानों में पानी घुस गया। कई गाड़ियां पानी में ही डूब गई हैं। तो चाहे दिल्ली हो, पटना हो, जयपुर हो, एक जैसा हाल है मॉनसून में। खासतौर से देश के उत्तरी इलाकों में मॉनसून की आफत तमाम इंतजामों की पोल खोलती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की, जहां पर आफत की बारिश आई है और लोगों के घरों में, दुकानों में, उनके सामान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि गाड़ियां चलाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है इस जल जमाव में। और रमन राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। चलते रमन के पास। रमन, आफत की बारिश है ये, लेकिन इंतजाम की भी पोल ये बारिशें हर बार हर साल खोलती हैं और इस बार भी वही हो रहा है। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश पटना में हुई है, नगर निगम की पोल इसने पूरी तरीके से खोल कर रख दी है। ये देखिए, मेरे सामने आप देखेंगे ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी है, जो कि पटना का रईस इलाका, पॉश एरिया माना जाता है। पूरे एलिट्स और वीवीआईपी इस इलाके में रहते हैं। लेकिन सिचुएशन आप देखिए, महज 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हुई है, पूरे घुटने भर इस पूरे इलाके में पानी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा पानी आगे आपको मिलेगा। और सामने अगर अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि दिखाइए, ये संयोग हॉस्पिटल है, पाटलिपुत्रा इलाके का काफ़ी नामी हॉस्पिटल है। और इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर आपको दिखेगा कि घुटने भर से ज़्यादा पानी इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका है। तो ऐसे में आप समझिए कि जो पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट है, उनके लिए जो उनके रिलेटिव्स आते हैं जाते हैं, उनको कितना दिक्कत हो रहा होगा इस पूरे एरिया में। और गाड़ियाँ जो है आधी से ज़्यादा डूबी हुई है, गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। सामने पाटलिपुत्रा फील्ड है, इस पूरे फील्ड में भी फ्लडेड सिचुएशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं नगर निगम के तरफ से, लेकिन पानी को निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जिस तरीके से इस पूरे एरिया में पिछले 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हुई है, उससे ये हालात बने हुए। ये बताइए कितना दिक्कत होता है इस पूरे इलाके में? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है, पूरे राजधानी में होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत। और ये दिक्कत नया नहीं है, ये बहुत पुराना दिक्कत है। 2019 में भी एक बार हम लोगों ने झेल रखा है इसे। आगे क्या घर में भी पानी घुस चुका है, जैसा सिचुएशन हम आगे देख रहे हैं? देखिए, घर की बात करेंगे तो यहाँ पर सरकार ने पहले ही घर नहीं दिया है पूरे 13 करोड़ आबादी को। पहले ही उसने साफ़ पानी नहीं दे रखा पीने के लिए, पहले ही बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। कम से कम ये जो मौलिक अधिकार है जनता का, ये स्थिति ना पैदा हो, ये तो सरकार को कर देना चाहिए ना। ये हमारा हक नहीं है, ये जनता का हक नहीं है। जनता को जो डिज़र्व करती है उसको मिलना चाहिए भाई। आप मकान मत बना के दीजिए छत वाली, आप बिजली मत दीजिए, आप पानी मत दीजिए, ये तो कम से कम दीजिए। ये तो आपका काम है। ये आपका काम दिख रहा है क्या है? आप किसी की बात कर लिए, आप नगर निगम की बात कर लिए, किसी की भी बात कीजिए, लापरवाही साफ दिख रही है आपको, झलक रही है। ये पानी की से लोग जो है काफ़ी नाराज़ है सिस्टम से और नगर निगम से। जिस तरीके से नगर निगम की पोल खुली है, पिछले 2 दिन से पटना में जो रुक रुक कर बारिश हुई है, उससे ये हालात है। अगर ये बारिश लगातार 3 से 4 दिन तक पटना में अगर होती रही, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात पटना में बने होंगे। हालांकि इस वक्त ये पूरा इलाका पानी से कवर्ड है। और जैसे हम इस कॉलोनी के अंदर जाएंगे, और भी ज़्यादा पानी आपको आगे मिलेगा। देख सकते हैं बाइक जो निकल रही है, आधी से ज़्यादा बाइक डूबी हुई है। कितना पानी है भैया आगे? पानी है, बहुत आगे तक है पूरा। ये देखिए, ये हालात इस वक्त पटना में बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों की बारिश से पटना में अलग अलग लोकेशंस पे भारी जल जमाव की समस्या पटना में देखने को मिली है। बिल्कुल, शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। निहारिका के पास अब चलते हैं। भोपाल में निहारिका मौजूद है। निहारिका, भोपाल की तस्वीर भी बाकी शहरों की तस्वीर जैसी है। एक तो लग रहा है कि नदी बह रही है भोपाल में, आप हैं कहाँ? बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुंदर किनारे खड़ी हूँ। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े चौराहे यानी कि अल्पना चौराहे पर मौजूद हूँ। और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जहाँ तक नजर डालेंगे आपको वहाँ तक केवल पानी ही पानी नजर आएगा। झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, लेकिन आप देखिए भोपाल की सड़कें झीलों की तरह इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ यहाँ पर लोगों की बंद हो रही है। कुछ बच्चों को लेकर जो लोग निकले थे वे परेशान हो रहे। कितनी परेशानी हो रही है? पानी भरा हुआ है। हमको बहुत सारी परेशानी हो रही है। छोटी बच्ची को उसकी चप्पल डूब गई थी तो हमने निकाला है।
जी हम घर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए घर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर के घर जा रहे हैं और उसके बावजूद स्थिति कैसी है। ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गाड़ी जो फंस रही है उनको निकाल रहे हैं। भैया आप बताइए किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, जब परेशानी हो रही है आप लोग यहाँ से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं? मैडम बड़ी परेशानी चल रही है। सुबह 5 बजे से देखो, ये जिधर जगह मिल रही उधर से निकल रही है और जिनको जगह नहीं मालूम है तो वहाँ गाड़ी फंस रही है, फिर धक्का मार के निकाल रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे एक बच्चा भी गिर गया था। हाँ, यहाँ ऑटो से एक बच्चा भी गिर गया, फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए। मोटरसाइकिल से यहाँ सामने गड्ढे हैं बड़े बड़े, उसमें मोटरसाइकिल सही ही गिर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कमर बराबर पानी है, यहाँ गड्ढा है अभी। जी बिल्कुल, देखिए पानी यहाँ पर किस तरह का भरा हुआ है। अगर अभी मैं देखूँ तो मेरे घुटने तक पानी है, लेकिन यहाँ पर पूरी बैरिकेटिंग की हुई है। मैं आपको बैरिकेड्स दिखाती हूँ। यहाँ बैरिकेटिंग इसलिए की गई है क्योंकि अगर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद पानी कमर तक आएगा और लोगों को और ज्यादा परेशानी हो सकती है। आप जो लोगों को आते हुए देख रहे हैं, ये लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। जब लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो राजधानी की तस्वीर जो उनके दिमाग में होती है वो एकदम ही उल्टी दिखती है। लोगों ने सुना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो सारी राजधानियों में सबसे खूबसूरत है, लेकिन जब बाहर निकल के वो देखते हैं इस तरह की स्थिति वहाँ पर होती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बाकी शहरों की स्थिति किस तरह की है। वो भैया जो वहाँ से निकल रहे हैं उनकी होटल आदि डूबी हुई है, सबकी दुकानों में पानी है। पिछले 36 घंटों से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और वही हाल भोपाल में भी है। भोपाल में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण अब जो दुकानें हैं उनमें पानी भर चुका है, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। आसपास के जितने शहर हैं वहाँ की जितनी भी बस्तियां हैं उन्हें खाली कराने के निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तवा डैम जो राजधानी के पास ही स्थित है, वहाँ के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से अब बड़ा तालाब की भी स्थिति जो बड़े तालाब का जलस्तर है वो भी काफी बड़ा हुआ है। देखिए आप जो तस्वीरें जहाँ तक देखेंगे, अगर मैं आपको पीछे तक तस्वीरें दिखाऊंगी तो जहाँ से गाड़ी आ रही है वहां तक आपको केवल पानी भरा हुआ ही नजर आएगा और लोगों के पास निकलने की कोई जगह नहीं है। जब जिम्मेदारों से पूछा जाता है तो वो केवल आश्वासन का पर्चा दिखाते हैं। जो जमीनी हकीकत है उसका कोई यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है वो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, और चाहे दिल्ली हो, भोपाल हो, जयपुर हो, पटना हो, हर जगह जल जमाव, जल भराव की स्थिति है। और इसका एक रास्ता क्या है कि साल भर जो ड्रेन सिस्टम है इन बड़े शहरों का, उस पर काम हो, उसकी साफ सफाई हो, कि जब तेज बारिश हो, जब मॉनसून आए तब पानी की निकासी के लिए रास्ता बन पाए। साफ ये सारे शहर बता रहे हैं कि इनकी पानी में की निकासी के लिए रास्ते को लेकर और उसके ड्रेन को लेकर अभी कोई तैयारी नहीं है।